भारत की कूटनीति में इस वक्त एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव के केंद्र में है एक ऐसा नाम जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। एक ऐसा चेहरा जिसने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की, फिर कूटनीति की दुनिया में कदम रखा और आज दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण देशों में से एक चीन में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं विक्रम दोराईस्वामी की। उनका सफर सिर्फ पदों का सफर नहीं है, बल्कि अनुभव, समझ और रणनीतिक का सफर है। छोटे छोटे कदमों से शुरू हुआ ये करियर आज वैश्विक कूटनीति के सबसे अहम मंच तक पहुंच चुका है। और खास बात यह है कि नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन के रिश्ते बेहद जटिल दौर से गुजर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर विक्रम दोराईस्वामी हैं कौन और उनकी नियुक्ति इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। विक्रम के दोराईस्वामी ने साल 1992 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने 1 साल तक पत्रकार के तौर पर भी काम किया। यानी दुनिया को समझने की शुरुआत उन्होंने जमीन से की। दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर्स डिग्री लेने के बाद उन्होंने कूटनीति की राह चुनी। करियर की शुरुआत में ही उन्हें हांगकांग भेजा गया, जहां उन्होंने चीनी भाषा सीखी और यही चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसके बाद उन्होंने बीजिंग में भारतीय दूतावास में काम किया, जहां उन्हें चीन की राजनीति, सिस्टम और सोच को करीब से समझने का मौका मिला और यही वजह है कि आज उन्हें चीन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। लेकिन उनका अनुभव सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में पॉलिटिकल काउंसलर के तौर पर काम किया। दक्षिण अफ्रीका, उज्बेकिस्तान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में अहम जिम्मेदारियां संभाली। इतना ही नहीं, वो बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त भी रहे और यूनाइटेड किंगडम में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब जरा समझते हैं कि उनकी ये नई जिम्मेदारी इतनी अहम क्यों है। दरअसल इस वक्त दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। एशिया में शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है और भारत चीन के रिश्ते भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में चीन जैसे संवेदनशील देश में एक ऐसे राजनयिक को भेजना जिसे भाषा भी आती हो और वहां की सोच और सिस्टम की समझ भी हो, ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम माना जा रहा है। विक्रम दोराईस्वामी की खासियत यही है कि वो सिर्फ किताबों वाले डिप्लोमेट नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करने वाले अधिकारी हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी मजबूत रहा है। बांग्लादेश में उन्होंने जल समझौतों जैसे संवेदनशील मुद्दों को संभाला, वहीं यूनाइटेड किंगडम में व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। हर जगह उन्होंने भारत के हितों को मजबूती से रखा। अब उनकी नियुक्ति चीन में हुई है तो इसके पीछे सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति का एक बड़ा संकेत है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और चीन के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी समय से अटके हुए हैं, जैसे सीमा विवाद, व्यापार में असंतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल। ऐसे में एक अनुभवी और चीन को समझने वाले राजनयिक की मौजूदगी दोनों देशों के बीच बातचीत को नया रास्ता दे सकती है। तो विक्रम दोराईस्वामी की नियुक्ति सिर्फ एक नई पोस्टिंग नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती कूटनीति की एक झलक है।